मुस्तफा खामनेई का बयान ऐसे वक्त में आया है जब कई दिनों से सस्पेंस बना हुआ था कि मुस्तफा खामनेई सही सलामत है भी या नहीं। हमले के बाद से उन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा नहीं गया, तो सस्पेंस बढ़ने लगा। आप सोचिए कितनी कोफ्त होगी, माथा पिलपिला जाएगा आपको इसको देख के। यहां लोग मर रहे हैं, लोगों की नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, शेयर बाजार में पैसा डूब रहा है, किसी के घर में सिलेंडर कब आएगा नहीं आएगा इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है, महंगाई का क्या होगा लोग सोच रहे हैं। ये भाई साहब नाचने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि युद्ध तो जीत लिया। अरे युद्ध जीत लिए हो तो वहां तुम्हारी सेना हमला किस पे कर रही है? वीडियो गेम खेल रहे हो? ऐसी भीषण लड़ाई हो रही है कि जहाज फूट रहे हैं, तेल के टैंकर उड़ाए जा रहे हैं, रिफाइनरीज जलकर खाक हो जा रही। 13 दिन हो गए बॉस और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा, और वो आदमी नाच रहा है कि हम तो जीत गए। क्यों नाच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन बर्बादी अभी रुकने वाली लग नहीं रही, क्योंकि जीत का दावा करते और नाचते हुए ट्रंप को 24 घंटे भी नहीं बीते थे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने बहुत बड़ी धमकी दे दी। खामनेई ने क्या धमकी दी, क्या कसम खा ली, जिससे ट्रंप और अमेरिका के होश उड़ जाएंगे, आज आपको यह विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि ट्रंप की अपनी बची खुची क्रेडिबिलिटी भी कैसे जीरो हो चुकी है कि आज की डेट में कोई भी ट्रंप की बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं कर रहा। युद्ध के बारे में ट्रंप जो बातें कर रहे हैं, युद्ध में ठीक उसका उल्टा हो रहा है। कभी कहते हैं युद्ध खत्म हो गया, कभी कहते हैं 6 हफ्ते चलेगा, कभी कहते हैं जब चाहे तब युद्ध खत्म कर दूंगा, कभी कह दिया कि अमेरिका जीत गया, युद्ध तो खत्म हो गया। भाई इलाज करा लो अगर कोई दिक्कत है तो, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में दुनिया भर की इकोनॉमीज बीमार पड़ रही हैं। ट्रंप जो जो दावा करते हैं, ईरान हाथों हाथ उनके दावों की हवा निकाल देता है। ट्रंप जो जो प्लान बनाते हैं उसे ईरान या तो पानी में धमाके से डुबा देता है या फिर मिसाइल से धुआं धुआं कर देता है। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच गजब का खेल चल रहा है। इधर से ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे ऑयल टैंकर को आगे बढ़ने की अपील की, उधर ईरान ने समंदर के अंदर बैक टू बैक ऑयल टैंकर उड़ा दिए। ट्रंप ने क्रूड ऑयल के दाम कम करने के लिए ऑयल रिजर्व का खजाना खोला। ईरान ऐसा हमला कर रहा है कि दाम कम ही नहीं हो पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। वो जैसे तैसे करके क्रूड ऑयल के दाम को $100 प्रति बैरल के नीचे लाते हैं, फिर ईरान ऐसा फोड़ता है कि क्रूड ऑयल एकदम भगभगाता हुआ ऊपर जाता है, 100 के पार चला जाता है। कल ही अमेरिका ने ईरान के कुछ जहाज को उड़ाकर माहौल बनाया कि समंदर में ईरान उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन उसके कुछ ही देर में ईरान ने थाईलैंड से लेकर अमेरिका तक के कमर्शियल जहाज को उड़ाकर ट्रंप का सारा माहौल खराब कर दिया। कैसे ट्रंप की जबरदस्त फजीहत हो रही है, अमेरिका के महाशक्तिशाली होने के दावे की धज्जियां उड़ रही हैं, और इस फजीहत के बाद भी ट्रंप कैसे नए नए बहाने बना रहे हैं जिससे युद्ध में उनकी जीत दिख सके। ट्रंप पे कौन सा इंटरनल प्रेशर आ गया है? कच्चे तेल के दाम अब ट्रंप के कहने पे भी क्यों नीचे नहीं आ रहे? यह युद्ध कहां जा रहा है? मुस्तफा खामनेई ने क्या नई धमकी दी है जो आपको बता रही है कि युद्ध कितने दिन चल सकता है? लेटेस्ट तस्वीरों में क्या दिखा है? इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहे हैं कि वो कैसे ईरान युद्ध से निकल जाएं, क्योंकि उनकी दिक्कत यह है कि वो बता नहीं सकते कि मैं फंस गया हूं। कैसे बताएंगे भाई? उनको दुनिया को दिखाना है अमेरिका नंबर 1 है, दुनिया को दिख रहा है, लेकिन उनको दिखाना कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। वो कॉमेडी फिल्मों में नहीं होता है कि धमाका हुआ, आगे से सूट बूट ठीक दिख रहा है, पीछे से पूरा फटा हुआ है कपड़ा। डोनाल्ड ट्रंप की हालत वैसे ही हो रखी है, और वो आगे से दिखा रहे हैं कि देखो मैं सूट बूट में हूं। दुनिया जानती है कि क्या हुआ है। ट्रंप की मजबूरी यह है कि वो ये कह भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते कि वो निकल आए, क्योंकि ईरान तो फोड़ता चला जा रहा है। ईरान न सिर्फ अटैक पर अटैक कर रहा है, बल्कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके छोड़ दिया और तेल गैस की सप्लाई रोक दी। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है बॉस। ऊपर से कच्चे तेल के दाम रुकने का नाम नहीं ले। ट्रंप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कच्चे तेल का दाम कम नहीं हो रहा है। प्रेशर कम करने के लिए ट्रंप 2 कामों में लगे हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता खुल जाए, दूसरा कच्चे तेल के दाम कम हो जाए। अगर ट्रंप अपने ये दोनों टारगेट हासिल कर लेते हैं तो उन्हें युद्ध से निकलने का कुछ टाइम मिल जाएगा, कुछ प्रेशर कम होगा उन पर। लेकिन ईरान जानबूझकर ये दोनों नहीं होने दे रहा, क्योंकि उसको पता है जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया, लोगों तक तेल पहुंचने लग गया, दुनिया में तेल पहुंचने लग गया, तो जो दुनिया अभी थोड़ी बहुत उसकी बात सुन भी रही है वो भी सुनना बंद कर देगी। ऐसी स्थिति में ट्रंप वही कर रहे हैं जो वो अक्सर करते हैं, माहौल बनाओ, झूठ बोलो, लंबी लंबी फेंको। आप देखिए इधर युद्ध में अमेरिका संघर्ष कर रहा है और ट्रंप नाच के ये दिखा रहे हैं कि आई एम चिल, मुझे कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे देश पे आरोप है
कि तुमने बच्चियों को मार दिया 160 स्कूल में बम मार के, तुम नाच रहे हो बॉस। दुनिया भर में लोगों का हलक सूखा जा रहा है कि मेरी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, मेरे घर में खाना आएगा कि नहीं आएगा, मेरे घर में सिलेंडर तो नहीं खत्म हो जाएगा, मेरे देश की इकोनॉमी का क्या होगा, मेरे शेयर बाजार में लगे पैसे का क्या होगा, मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी, अगर सिलेंडर नहीं मिला वहां पर खाना कैसे बनेगा। एक रैली में ट्रंप ने 13 सेकंड में 5 बार कहा कि वी वॉन। आप सुनिए ट्रंप कैसे ईरान पर जीत का दावा कर रहे हैं, और साथ में यह भी देखिए कि ट्रंप की ऐसी छीछा लेदर हो रखी है कि वो कह रहे हैं हम जीत गए, पीछे खड़ा एक समर्थक ताली नहीं बजा रहा है। देखिए जरा और सुनिए जरा। Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But they gave me a list of names at general. Sir, you can pick the name you'd like, sir. I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see Epic Fury. I said, I like that name. I like that name. यानी ट्रंप के समर्थकों का जोश भी ठंडा पड़ गया है। वो भी सोच रहे हैं किस आदमी को चुन लिया। कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत ताली भी बजाए तो उसमें वो जोश नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। ट्रंप कह रहे हैं कि पहले घंटे में युद्ध जीत गए थे। अगर यही सच है तो 13 दिन से वीडियो गेम चल रहा है। पहले घंटे में युद्ध जीत गए तो 13 दिन से वीडियो गेम खेल रहे हो। जब ट्रंप युद्ध जीत ही गए तो मिसाइल कौन बात की चल रही है, बम कौन बात का गिर रहा है, तेल के टैंकर कौन बात के फूट रहे हैं, रिफाइनरी में धमाका कौन बात का हो रहा है, ईरान को तबाह कर दूंगा कौन बात का कह रहे हैं आप, जब अगर आप पहले दिन में पहले घंटे में जीत गए थे। ट्रंप की बात की 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं रह गई बॉस। और इसीलिए जब वो कहते हैं कि युद्ध हम जीत गए तब भी तेल की कीमत कम नहीं होती, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कर पा रहा इस आदमी पर। ट्रंप कुछ भी कहते रहे, युद्ध रुकने वाला नहीं दिख रहा, क्योंकि आज पहली बार ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला बयान सामने आ गया। इस बयान में ऐसी ऐसी बातें हैं जो ट्रंप के होश उड़ा देंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद कई दिनों बाद मोज्तबा खामनई ने जो पहला बयान दिया है उसमें मोज्तबा खामनई ने कहा है कि हम शहीदों के खून का बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट अभी बंद रहना चाहिए, शहीदों के खून का बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे, हॉर्मुज को रोकने या नियंत्रित करने की रणनीति पर भी काम जारी रहना चाहिए। अब से हमें इस इलाके में अमेरिकी बेस पर अपने हमलों पर फोकस करना जारी रखना होगा। यह आंदोलन इस्लामी क्रांति के मूल्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोज्तबा खामनई कह रहे हैं कि मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि हम अपने शहीदों के खून का हिसाब लेना नहीं छोड़ेंगे। यह केवल क्रांति के महान नेता की शहादत का मामला नहीं है, बल्कि देश के हर व्यक्ति जो दुश्मन के हाथों शहीद होता है उसकी जिम्मेदारी भी इसी हिसाब में शामिल है। मोज्तबा खामनई ने क्लियर कर दिया कि ईरान नहीं झुकेगा ना पीछे हटेगा। अब यह युद्ध कैसे खत्म होगा बॉस, यह सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि यह युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के नाचने से खत्म नहीं होगा। और यहां ईरान अपनी उंगली पे नचा रहा है अमेरिका को। मोज्तबा खामनई का बयान ऐसे वक्त में आया है जब कई दिनों से सस्पेंस बना हुआ था कि मोज्तबा खामनई सही सलामत है भी या नहीं। हमले के बाद से उन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा नहीं गया तो सस्पेंस बढ़ने लगा। ऐसे भी दावे थे कि अमेरिका के हमले में मोज्तबा खामनई बुरी तरह घायल हो गए और कुछ बोलने तक की स्थिति में नहीं। लेकिन अब मोज्तबा खामनई का बयान आने से ईरान की सेना को नया बूस्ट मिलेगा। मोज्तबा खामनई ने 2 बड़ी बातें कही, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा और दूसरा यह कि अमेरिका के साथ देने वाले देशों पर हमले जारी रहेंगे। वो कह रहे हैं कि हमें जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी दूसरे देशों से करेंगे। मोज्तबा खामनई की ललकार ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों का धुआं कर दिया, क्योंकि ट्रंप तो यही मॉल बना रहे थे कि ईरान खत्म है। वहां मोज्तबा खामनई कह रहे हैं कि भाई सिर्फ मारूंगा नहीं, मेरा जो नुकसान हुआ उसका पैसा लूंगा, उसकी भरपाई करूंगा, नहीं तो तुम्हारे यहां इतना मारूंगा कि जो जितना मेरा यहां नुकसान हुआ है उतना तुम्हारा नुकसान होना चाहिए। यानी भाई दोनों तरफ से कोई नहीं झुक रहा। फंस गए हम, फंस गई है दुनिया, फंस गया मिडल ईस्ट। यहां तो मोज्तबा खामनई और ईरान के अलग ही प्लान चल रहे हैं। मोज्तबा खामनई का बयान कोई भी सुनेगा तो यही कहेगा कि युद्ध रुकने वाला लग नहीं रहा, क्योंकि वो भयंकर बदला लेने की कसम खाकर बैठे हैं। मोज्तबा खामनई के बारे में यह भी ध्यान रखिए कि इसी युद्ध में मोज्तबा अपने पिता, पत्नी, बहन सब गवा चुके बॉस। यानी मोज्तबा के पास खोने को कुछ नहीं है और अब मोज्तबा खामनई बदले की आग में धधक रहे हैं।
खामनेई ने अपने परिवार को लेकर कहा कि मेरे पिता के अलावा जिनकी मृत्यु एक सार्वजनिक मुद्दा बन गई है, मेरी प्रिय और वफादार पत्नी जिनसे मुझे बहुत उम्मीदें थी, मेरी बहन जिसने अपने माता पिता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और अंत में अपने छोटे बच्चे के साथ शहीद हो गई, और मेरी दूसरी बहन के पति जो एक समझदार और नेक इंसान थे, ये सभी अब शहीदों के काफिले में शामिल हो गए। मोस्तफा खामनेई जिस बदले की बात कर रहे हैं, ईरान की सेना वही बदला ले रही है। भाई ईरान को दिख रहा है कि हम नहीं मारेंगे तो हम तो मर ही रहे हैं। अगर मारते रहे, अगर लड़ते रहे तो शायद दुनिया इसमें पिसेगी तो लोग आएंगे रोकने के लिए। इधर ट्रंप अमेरिका में जीत का दावा कर रहे थे, उधर ईरान ने समंदर में अमेरिका का ऑयल टैंक ही फोड़ दिया। आप तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नाचते हुए कि हम जीत गए, ये जीत की निशानी है, तुम्हारा टैंक फोड़ दिया, टैंकर फोड़ दिया ईरान ने। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के ऑयल टैंकर सफेसी विष्णु पर हमला किया है उसने। अमेरिकी स्वामित्व वाले इस शिप का मार्शल आइलैंड के झंडे लगा। IRGC नेवी ने कहा कि पर्शियन गल्फ के उत्तर में यह जहाज था। जहाज को लगातार वार्निंग दी गई, जब वो नहीं माना तो उड़ा दिया। दावा है कि ईरान ने सुसाइड बोट से जहाज को उड़ाया है। सुसाइड ड्रोन तो सुने थे, लेकिन अब ये सुसाइड बोट क्या है भाई? ईरान ने कौन सा नया हथियार निकाल लिया, उसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। ईरान ने समंदर में कैसे अमेरिका के कमर्शियल जहाज को उड़ाया वो आपको बताता हूं। ईरान ने कामिकाज़े बोट से हमला किया, इसे सुसाइड बोट कहा जाता है। इस बोट पर बारूद लदा होता है और यह ऑटोमेटेड नाव है। जैसे ड्रोन को आप उड़ाकर फोड़ देते हैं किसी को, वैसे ही इसे भी टारगेट की तरफ छोड़ दिया। नाव चला जा रहा, जाकर टकराया, फट गया। ईरान अपने नए हथियारों से चौंका रहा है, कभी सुसाइड ड्रोन, कभी सुसाइड बोट, कभी बारूदी सुरंगें। ईरान लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है, हर दिन नए नए हथियारों के वीडियो जारी कर दे रहा है। ईरान बता रहा है कि वो कैसे अपने दुश्मनों पर ड्रोन से हमले कर रहा है, मिसाइल से हमला कर रहा है। इस हमले की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दिया जाए। लेकिन ईरान समंदर में जहाज उड़ाकर मैसेज दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई समझौता नहीं होगा, वो नहीं खुलेगा, जो आएगा उसको मार देंगे। ईरान ने धमकी दी है कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो जहाज है वो रिस्क लेने की गलती ना करें। ईरान ने कहा है कि कोई भी नुकसान का जिम्मेदार अमेरिका होगा। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है कि इसके कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने कहा था कि ऑयल टैंकर्स को वहां से गुजरना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे जहाजों को वहां से गुजरना चाहिए। ट्रंप कह रहे हैं कि एक ही रात में अमेरिका ने ईरान की सारी माइनस शिप को उड़ा दिया है, माइनर शिप को। यानी ट्रंप एक तरह से भरोसा दे रहे थे कि अब वो ईरान की कोई माइंस शिप वहां पर है ही नहीं, जाओ तुम चलो आगे बढ़ो। कौन लेके जाएगा जहाज बॉस? जहाज फटेगा वो मरेगा, ट्रंप थोड़ी कोई नुकसान झेलेंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप की एक बेतुकी सलाह की वजह से कई जहाजों को नुकसान उठाना पड़ा। पहले 9 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरना चाहिए, कुछ हिम्मत दिखानी चाहिए, डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। ईरान के पास कोई नेवी नहीं है, हमने उनके सारे जहाज डुबो दिए। जो गए उनके साथ क्या हुआ देखिए। ट्रंप को इतना भरोसा है अपनी सेना पे, तो खुद एक जहाज पर बैठे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर के दिखा दें। लेकिन पिछले 24 से 36 घंटे में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और उसके आसपास के इलाके में जहाजों को उड़ाकर ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी। ट्रंप तो कह रहे हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो गई, तो फिर यह हमले कैसे हो रहे हैं? यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि आज की तारीख में ट्रंप की बात पे कोई ढेले भर का भरोसा नहीं कर रहा। ट्रंप तो यह भी कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल की आपूर्ति पर ईरान रोक लगाता है तो 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेंगे। ईरान पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन ईरान तो ट्रंप की धमकियों का लोड ही नहीं ले रहा। ट्रंप इस गलतफहमी में थे कि अमेरिका ने तो ईरान की माइन शिप को उड़ा दिया, अब तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन ईरान ने पिछले 2 दिन में 6 शिप पर हमला करके बता दिया कि ईरान की नेवी की ताकत अभी खत्म नहीं हुई। दावा है कि पिछले 24 घंटे में ईरान ने 4 टेरिटोरियल वाटर्स में 5 हमले किए हैं। दावा है कि युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक 19 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। और ईरान यह जानबूझ के कर रहा है, वो जानबूझ के तेल को निशाना बना रहा है ताकि दुनिया को इसकी आग जो है महसूस हो। और इसलिए ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपने कब्जे में लेने की धमकी दी है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपने कंट्रोल में लेने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करना इतना आसान है क्या? आज आपको यह भी बताता हूं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की चौड़ाई मात्र 33 किलोमीटर है। इतने पतले पैसेज को ईरान कई तरह से कंट्रोल करता है। हॉर्मूज रूट पर माइंस बिछाकर, फास्ट अटैकिंग बोट्स के जरिए, एंटी शिप मिसाइल से, सबमरीन और ड्रोन के जरिए। यानी इस पूरे इलाके में अमेरिका अपनी तगड़ी नेवी भी लेकर घुस सकता है, लेकिन उसे जंगी बेड़ों को नुकसान होने का बड़ा रिस्क होगा। इसलिए अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहता, क्योंकि इतना संकरा रास्ता है, माइंस बिछी है, 10 तरह का उसने तैयारी कर रखी है।
तो जाओगे तो चक्रव्यूह में फंस जाओगे।